अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं नताशा हसीब। आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव मार्केट के रिदम के साथ और इसी मोमेंटम के साथ काफी हद तक चीजें जो है वो अच्छी और पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज आया है। ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। FDI 11 ईयर्स में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इट मीन्स कि ओवरऑल सेंटिमेंट इकोनॉमी के लिहाज से और न्यूज के हवाले से काफी हद तक चीजें पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट हम हमारी मार्केट में डेली बेसिस पे देखते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ काफी हद तक जो है वो नेगेटिविटी को हम कहेंगे खैर बात करते हुए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्हीं न्यूज के हवाले से और जो वो सेक्टर्स जो लेवरेज इंडस्ट्रीज थी, ज्यादातर जो है सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, इन तमाम चीजों को हम देख रहे थे लास्ट ईयर भी और इस ईयर के आगाज से भी, जब इंटरेस्ट रेट काफी हाई था यानी 13.25% था, तो उस वक्त हम देख रहे थे काफी हद तक ये इंडस्ट्रीज जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही थी। यानी कि हम देखें करेक्शन भी हो रही थी और शेयर प्राइस भी काफी हद तक डाउनवर्ड नजर आ रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब से मॉनेटरी पॉलिसी में एक इम्पैक्ट आया है पॉजिटिविटी का, यानी 7% ये कट ऑफ होकर जो इंटरेस्ट रेट नजर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अब जो लेवरेज इंडस्ट्रीज हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही है। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट और उसके बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डेली हाइलाइट्स देखते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। ओपन हुई मार्केट 35,051.38 के लेवल पर, हायर साइड है मार्केट गई 35,238.81, लोअर वॉज 35,002.11 एंड फाइनली क्लोजर 35,202.77 का, यानी 151.39 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 332.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। वॉल्यूम्स काफी अच्छे नजर आते हैं। आज 156.45 मिलियन शेयर्स का चेंज देखा गया। 11.17 बिलियन रुपीस वैल्यू रही, ये भी काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, TRG पाक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। यानी इस वीक का आगाज जो है वो काफी हद तक एंथुसियास्टिक हुआ है। 0.97 का इजाफा देखा गया। 34.21 पे क्लोजर रहा। 37.70 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पाक इलेक्ट्रॉन 1.83 का इजाफा, 26.25 पे क्लोजर, 37.65 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली लोटेक केमिकल 1 रुपी का अपर लॉक, 11.07 पे क्लोजर, 30.84 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स वाइज जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक पॉजिटिव टेरिटरी नजर आती है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। आईटी के हवाले से आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है, बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है। इस वीक का आगाज भी है और आगाज में ही हम वो टॉपिक्स चूज कर रहे हैं जो ज्यादातर वर्कआउट करते हुए मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आईटी जाहिर सी बात है, अभी जो कोरोना का इम्पैक्ट नजर आया और इस वायरस के साथ साथ सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जा रही है वो ई कॉमर्स या हम बोलेंगे कि तमाम चीजों पर दी जा रही है। जैसे कि अब वीडियोज देख लें या एप्स देख लें, दूसरी एप्लीकेशन देख लें, लोगों ने ज्यादातर इंट्रोड्यूस वहीं से कराना शुरू किया है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट सी। कोविड-19 की वबा ने जहां दुनिया भर की मईशत को जबरदस्त धचका लगाया, वहीं तालीम का पहिया भी घूमते घूमते रुक गया। जनवरी में जब तालीमी इदारे खुले तो चीन में कोरोना वायरस की बीमारी फैलने की खबरें आना शुरू हो चुकी थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी न था कि ये बीमारी एक दिन पूरी दुनिया को मफलूज कर देगी। वायरस ने पूरी दुनिया में सभी शोबों को तबाही से दोचार किया। वहीं इस वायरस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम के शोबे को शदीद मुतासिर किया है। इस बला से निपटने के लिए पाकिस्तान में भी तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और तलबा समेत फैकल्टी मेंबरान और इंतजामिया को भी घरों पर रहने की हिदायत जारी की गई। याद रहे कि ये वो वक्त होता है कि जब ट्यूशन सेंटर्स के सामने सड़कें भरी होती हैं और घर घर बच्चे सर झुकाए किताबों में मुंह दिए आने वाले इम्तिहानों की तैयारी में महव रहा करते हैं। कोरोना के साए तले नया तालीमी साल जैसे तैसे शुरू तो हुआ, लेकिन मसला दरपेश था ऑनलाइन या फिर ई तालीम के तरीके को राइज कैसे किया जाए, क्योंकि हर मजमून ऑनलाइन पढ़ाना आसान नहीं होता। खास करके चंद
मखसूस मज़ामीन। बहुत से असातिज़ा ऑन लाइन पढ़ाने से कुछ खास वाकफियत भी नहीं रखते थे और साथ में इंटरनेट की फराहमी और स्पीड के मसाइल अलहदा थे। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान के नौजवानों में IT सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कई नामवर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अलावा अब हर सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन लोगों में अपनी जगह बना रही है, क्योंकि हुकूमत ने IT सेक्टर में काबिल नौजवानों की हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलत कारी की है जिससे IT से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूकार लाने और नौकरियों के मौके मैसर आ रहे हैं। यही नहीं, वफाकी हुकूमत पहले ही पाकिस्तान टेलीविजन की इस्तेदाद को बरूकार लाते हुए टेली स्कूल का आगाज कर चुकी है, जहाँ सुबह शाम मयारी लेक्चर्स नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन और लैपटॉप की मौजूदगी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन IT नेटवर्क काम कर रहा है, जो इंतहाई जदीद और मयारी IT सहूलियात कम तरीन सतह पर कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम कर रहा है। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी बहुत से शोबों में घर से काम की इब्तिदा कर दी है और अब तवक्को की जा रही है कि एक ऐसे शोबे का कयाम अमल में लाया जाएगा कि जिसको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया जाएगा और इसको बाकायदा पूरे मुल्क में यकसा निजाम तालीम के तहत राइज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और हम देख रहे हैं काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं हमारे साथ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी अब हमें देखना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमने अपने यंगस्टर्स को, जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट बनाई और PTV को बड़ी इसके अंदर शाबाश है कि उसने दे आर कमिंग फॉरवर्ड इस टाइम पे वो अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं Exactly. और फिर लोग आगे बढ़े हैं इससे।
तो मैंने आपको जूम टेक्नोलॉजीज का बता दिया कि 40 बिलियन सम यंगस्टर। सर, इसी के साथ साथ जब ये कोरोना आया है और कोरोना जब पाकिस्तान में एक लॉकडाउन की सिचुएशन आई, उसके बाद लोगों को पता चला कि ये जो ई कॉमर्स वाली साइट होती है, एक टेक्नोलॉजी से ही बढ़ के निकल रहे हैं ना, तो अब जो एक वर्ल्ड आगे जा रहा है, यानी नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट वर्ल्ड कह रहे हैं, तो वो इस टाइप का है जो इस टेक्नोलॉजी से ही जो है वो मुनसर होगा। तो इज दैट ट्रू कि आगे हमें अपनी चीजें जो है वो परमानेंटली स्टॉक करना चाहिए? बिल्कुल सही। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमारे यहाँ मुझ समेत मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल हाई इन्वेस्टर्स, सारे लोगों को जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो फसाड यानी कंपनी के रियल एसेट्स देखते हैं। हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बैंकर भी हमारा, वो जब आप लोन लेने जाती है ना उससे, तो कहते हैं यार आप रियल एसेट्स क्या मुझे दे रहे हो। तो आप जब सर्विस सेक्टर में आते हो तो सर्विस सेक्टर में आपको ये बताना पड़ता है उसे कि भाई आपके पास कोई एसेट नहीं है, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये हमारा आइडिया है, ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोडक्ट है, ये चलेगी तो हम इसके बेसिस पे जो कमाएंगे उससे हम आपको सर्व कर देंगे आपके लोन और बाकी चीजें। तो इस वाले सर एक तो आप अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपनी चीज को। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, स्टील चलती आ रही है। एक है सर्विस सेक्टर जिसके अंदर ये सब चीजें आ रही हैं, जिसमें बैंकिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है और सर्विस सेक्टर। तो अब हमें ये देखना है आने वाले दिनों में हमारे इन्वेस्टर्स को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी और हम सब लोगों को, कि जिस तरफ दुनिया जा रही है हमने उसी तरफ जाना है। और आपको एक साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊं कि पाकिस्तान में खुशी इस बात की है कि सर्विस सेक्टर ही थ्राइव कर रहा है। लार्ज स्केल वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता है और एग्रीकल्चर भी पाकिस्तान में उसकी दैट इज नॉट दैट हैजंट परफॉर्म दैट ग्रेट, बट सर्विस सेक्टर जिसमें मैं आप हम लोग सब हम सर्विस दे रहे हैं ना, हम कोई प्रोडक्ट तो पेश नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो जो पाकिस्तान में 5-6 लिस्टेड कंपनीज इस सेक्टर में दे आर डाउन वेल, बट पीपल शुड नो, और स्टूडेंट्स को और सब लोगों को पता होना चाहिए, एक है सॉफ्टवेयर हाउस, एक है टेक्नोलॉजी, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने लिस्टेड कंपनीज का बार बार जिक्र किया तो मैं पूछ ही लूँ आपसे कि अभी इज दैट द टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट्स या बाय दिस शेयर? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि इसका स्पेशलाइज यानी एक टेक्नोलॉजी कंपनी का इन्वेस्टर को थोड़ी सी आगे की उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच होती है तो इट मे कम डाउन प्राइस वाइज, लेकिन इसकी रिटर्न सुपीरियर होगी। और सुपीरियर रिटर्न की एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में जो कोविड, अगर मैं 1 जनवरी से ऑनवर्ड ले लूं, जो आधा साल गुजर गया है, इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, इन्होंने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और हर चीज के परफॉर्म करने की पीछे एक वजह है। सीमेंट सेक्टर की तो कंस्ट्रक्शन जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं वो रीजन है। आईटी सेक्टर की रीजन क्या है? जी, आईटी के अंदर आप देखें कि एक तो इसके अंदर जो हमारे आईटी एक्सपोर्ट होता है उसमें जो पैसा आता है, इस वक्त जो नए सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो नौ सॉफ्टवेयर की डिमांड है, एक तो आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है उससे, और एक ये है कि आपको जो प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हैं उसकी डिमांड मांग है। ओके, दिस इज द रीजन। वन, और आपने सीमेंट का और स्टील का और इस सारे कंस्ट्रक्शन का आपने खुद ही बता दिया कि लोगों को कॉज एंड इफेक्ट नजर आ रहा है। इंटरेस्ट रेट भी तो कम हुआ है सर, इसका भी तो रीजन है ना? उसका इम्पैक्ट, हाँ, वो सबके ऊपर है ग्लोबल। वो जिस कंपनी ने ज्यादा लेवरेज है या जिसने ज्यादा लोन लिया हुआ है, उसकी इम्पैक्ट के अंदर उसकी फाइनेंशियल चार्जेस जब कम होते हैं तो उसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिससे उसके इन्वेस्टर को खुशी होती है, फायदा होता है। बट माइंड यू, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द तेजी जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वरना आप आज याद करें कि मैं इसी जगह में ख्याल से पीटीवी में 2015 के राउंड आया था, जून का एक क्लोजिंग हुई थी उस वाले बी वाले स्टूडियो में, मुझे याद है। उस वक्त भी इंडेक्स जो था बुल्स एंड बेयर में, उस वक्त भी इंडेक्स 34,000 ही था। और आज हम 2015 के बाद 2020 में 2 जुलाई को बैठे हैं, इंडेक्स सिर्फ 34,000 ही है। तो हमने कोई बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट ने अभी तक कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगर मैं इन दो कट ऑफ को लूं। बट यस, दिस इज नाउ टाइम फॉर अस टू रियली। एक ये बैड थिंग नहीं थी कि जब कोरोना आ गया तमाम बिजनेसेस बंद हो गए, जनवरी में मार्केट में एक बूम आ रहा था और एक स्टार्ट जनवरी बहुत ज्यादा एक एनर्जेटिक हुआ था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कि ये कोरोना आने के बाद वो एक स्पन बन रहा था, एक सिस्टमैटिक थिंग्स बन रही थी, वो नहीं हो पाई ऐसी। देखिए, एक चीजें हैं तो अल्लाह की तरफ से आई है, अब और हर एक के साथ आई है। एक तो पूरे वर्ल्ड हर इकोनॉमी के साथ फेस हो रही है, और पाकिस्तान में भी सेक्टर्स में बात सेक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह आपने खुद ही एग्जांपल दी और आज आपने बड़ा खुद ही टॉपिक रख लिया है आईटी, इसने आपको अलग परफॉर्म करके देना है, इससे एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। और जो दूसरे वाले हैं सेक्टर्स, वो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से
جس طرح صرف میں ٹیکسٹائل کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. تو ٹیکسٹائل میں جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جو ہمارے گارمنٹ بناتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت آپ میں ہم لوگ زیادہ تر اگر ہفتے میں یا ورک فرام ہوم جو لوگ کر رہے ہیں وہ شوٹنگ بوٹنگ والے کام میں نہیں جا رہے ہیں. وہ جو کیجول ویئر ہے پوری دنیا میں وہ چل رہا ہے. وہی چل رہا تو ہے. کیجول ویئر والا جو ہمارا ایکسپورٹر ہے یا وہ تھوڑا بہتر ہے. جو ڈیزائنر ویئر سے یا اس پہ پرابلم آئی ہے تو ان کا امپیکٹ ہے, اور یہ امپیکٹ ہے ہر ایک پہ الگ الگ. اوور آل یعنی ایک جنرلائز ٹرم میں تو یہ ہے کہ سب کو تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن سمجھنا یہاں پھر یہ ہے کہ کیا ایبلٹی آف دا کمپنی جس میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ امپیئر ہوئی ہے خدا نخواستہ لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے, یعنی ارننگ کیپیسٹی ختم ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, کہ ارننگ کم ہوئی ہے. میں یہ سوچتا ہوں, اللہ میاں باقی بہتر کرے سب دنیا پہ اور پاکستان پہ, کہ ہمارے یہاں ایک کوارٹر یا 2 کوارٹر کی پروفیٹیبلٹی یا ارننگ جسے کہتے ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہے. بیلنس شیٹ جو ارننگ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ خدا نخواستہ امپیئر لانگ ٹرم نہیں ہوئی ہوپ فلی. ٹھیک ہے, لیٹس کم ٹو دی مارکیٹ. ٹائم شارٹ ہے اور کوشچنز بہت زیادہ ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ سیکٹر وائز جلدی جلدی آپ سے جو ہے وہ اپڈیٹ لے لوں. سب سے پہلے آج کی مارکیٹ کی تیزی 35,000 کے لیول کو ٹچ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ کے 34,000 کے لیول پہ کلوزر. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں؟ لیکن جیسے ہی 30 جون ختم ہوا تھا آئیڈیا تھا کہ ریلی ہوگی, بیکاز بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ کلوزنگ کے بعد شروع کرتے ہیں کام. اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے میرے خیال سے آج اسی کمپنی نے, ٹیکنالوجی کمپنی ہی نے پاکستان میں کل اور آج ایک والیوم بھی دیا, ویلیو بھی دی اور انویسٹرز کو ریٹرن بھی دیا. اس میں 5 کمپنی ہیں. ہم لوگ عام طور پہ صرف بیٹھ کے نام نہیں لیتے, بٹ ناظرین کو بھی پتا ہے کون سی کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ایک سفسٹیکیٹڈ انویسٹر کا ہونا ضروری ہے, اس کو پتا ہو کہ میں کیا خرید رہا ہوں. تو ایک تو کتنا اسپن ہونا چاہیے ایک انویسٹر کو, کتنے اسپن کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ لیکن اگر ٹائم اسپین آپ رکھیں ذہن میں 3 to 6 months, دیٹ از گڈ انف اے پیریڈ. بٹ آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں اپنے سیکٹرز وائز. ٹیکنالوجی کمپنی آپ کو شاید ریٹرن تھوڑا دیر سے دے, یا سیمنٹ سیکٹر آپ کو تھوڑا سا دیر سے دے, بینکنگ. اچھا, دوسرا یہ کہ جو ساری آپ نے جو اپنا گراف دکھایا شروع میں پروڈکشن میں, ہر چیز جو بڑھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی نیوز فلو ہوتی ہے جو ہمارے ناظرین کو. تو میں ایک شعر یاد آ رہا تھا مجھے جب آپ سنا رہی تھی اپنی, اس نے کہا تھا کہ زلزلہ عالم میں بے سبب نہیں آتا, کوئی بےتاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا. تو کوئی پالیسی گورنمنٹ کی چینج ہوتی ہے, جس طرح آج آیا کہ جی آکسیجن کا ایک آ گیا, تو پالیسی جو پیٹرولیم کی وجہ سے پرابلم آئی تھی, یا خوشی ہوئی تھی لوگوں کو یا غمی ہوئی تھی وٹ ایور. پھر NSS کا ایک امپیکٹ ہے, پھر نیشنل سیونگز کا میں پوچھنا بھی چاہوں گی آپ سے امپیکٹ پلیز. دیکھیں وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. فائنانس منسٹری نے جو فیصلہ کیا کہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں, انڈیویجولز کریں صرف. تو 4 ٹریلین روپیز کا اس وقت اسٹاک ہے جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے پیسے ریز کیے ہوئے ہیں, تو اس میں سے 650-700 بلین روپے ہیں انسٹیٹیوشنز کے, باقی انڈیویجولز کے ہیں. ہو یہ رہا تھا کہ کمرشل بینک یا منسٹری آف فائنانس کی موو اچھی ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2000 اور دیر اباؤٹ میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے بینک, اور بہت اچھا فیصلہ کیا تھا. بٹ سم ہاؤ 2008 میں یہ فیصلہ ریورس ہو گیا. اب دوبارہ پالیسیز وغیرہ دیتے ہیں وہ سارے پیسے یہاں پاس کر دیتے ہیں, تو یہ بڑا برا ہو جاتا ہے. نہیں, ایک ہے بالکل صحیح ہے, ایک ہے کہ PIB کا بیچنا. گورنمنٹ آف پاکستان کو پتا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ آئی ہے, کتنا ہم نے آکشن پہ ٹارگٹ رکھنا ہے, کتنا پک کرنا ہے, کتنا واپس کرنا ہے. تو یہ تو آپ کا پورا ایک پلانڈ, ایک انفارم ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. نیشنل سیونگ میں جب آپ جاتے ہیں, اگر آپ کوئی انسٹیٹیوشن جاتا ہے کہ مجھے آپ 100 بلین کا یا 500 بلین کا دے دو, تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھجن تھینک یو ویری مچ, آئی ڈونٹ ہیو دا ایپیٹائٹ فار یو ٹو. تو آپ نے لینا یا بیچنا ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس اتنی ڈیسیژن میکنگ کے لیے ٹائم یا آپ کے پاس لیوے نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو جھولی بھر کے دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ, ہم پہلے 10%, 11%, 12%, 13%, وٹ ایور آپ نے دیکھا پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ تو ایسا تھا کہ دنیا میں آپ کام ہی نہ کرو, بس گورنمنٹ سرکار کو آپ جاؤ پیسہ دو, اس سے 13-14% لو اور عیاشی کرو. تو اب اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی سینٹی پرویل کی ہے, اور اب انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن آیا, تو اب کسی کو ہمت کر کے کچھ کمانا ہے اور آگے جانا ہے. کمنگ بیک ٹو یور NSS, تو مجھے لگتا ہے کہ ہو یہ رہا تھا کہ PIDs میں لوگ, اور کمرشل بینک خاص طور پہ پینشن فنڈ, پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ وغیرہ, وہ لوگ PIDs کی طرف جانے کے بجائے جا رہے تھے ان دا نیشنل سیونگ اسکیمس. تو نیشنل سیونگس میں جانے سے وہاں تو ریٹ فکس ہے, سرکار نے دینا ہے, وہ مارکیٹ کی موومنٹ میں اتنا امپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ ڈسٹارشن تھی, وہاں ایک آربیٹراج بن رہا تھا
کہ وہاں آپ نال پارٹیسپیٹ کرو. اس سے دیکھیں فائدہ کیا ہوا, پاکستان میں پی آئی بیز کے ریٹ اب اور نیچے آئیں گے, یا کافی حد تک نیچے آئیں گے. تو این ایس ایس ٹچ آؤٹ ہوگا, تو وہ والا پیسہ گھوم کے پاکستان اکوٹیز میں آئے گا یا بینک کی پلیسمنٹ میں آئے گا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو equities بہت میں ہیلدی سائن ہے سر. اس کے علاوہ دوسرے سیکٹرز کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھتے ہیں, انجینئرنگ سیکٹر کے بارے میں بتائیے. دیکھیں کیسا چل اسٹیل, رہا ہے؟ اگر ہم انجینئرنگ اور اسٹیل وغیرہ دیکھیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو پیکج ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے ہمارے, میں پھر بات کروں گا ہر چیز میں اکوٹی لاؤں گا بیکاز اس میں بریڈ اینڈ بٹر. تو دیکھیں جو اگر تو جب کنسٹرکشن بوم میں چل رہا ہے, بوم سے میں جلدی کہہ گیا, سال بعد کہوں گا اس چیز کو, مطلب جب کنسٹرکشن کی طرف لوگوں کا فوکس ہو گیا ہے, تو ایک تو ہے پلاٹ, مطلب کہ پرائس آف لینڈ بڑھنا, وہ ایک ہے نان ایسی چیز جس سے سوسائٹی اکانومی گرو نہیں کرتی, بٹ دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل. اگر آپ نے کوئی بلڈنگ یا کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو لینڈ تو ہونی چاہیے. تو ایک تو لینڈ کا بڑھنا, پھر یہ ہے کہ جب اس کے اندر تو پیسہ اگر میرے پاس کوئی ایچ اینڈ ڈبلیو آتا ہے, اگر 10 ملین روپے شیئر میں لگاؤ یا 10 ملین سے میں لینڈ لے کے پروجیکٹ کروں گا کوئی, تو یہ پہلا امپیکٹ تو آیا کہ وہ لینڈ میں چلا گیا. سیکنڈ میں یہ آیا کہ جو لینڈ کا پیسہ ہے وہیں بھی رکے گا, اس کے بعد کچھ پروجیکٹ بنے گا تو اس میں سیمنٹ, سریا, الیکٹریکل گوڈ سب دنیا چیزیں چلے گی, اکانومی کا ویل چلے گا, کنسٹرکشن جتنے سیکٹر اٹیچ ہیں وہ سب چلیں گے. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی آئی ٹی سیکٹر کے اوپر, خاص کر ہم نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی سیکٹر وائز پرفارمنس بھی کچھ کوشش کی, آج پروگرام کا حصہ بنائیں. کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.